गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट में अमेरिकी संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इंग्लैंड के संविधान के बारे में अध्ययन कर चुके थे। ये अमेरिका का मानचित्र है। हम सब इसे देख करके एक विस्तृत विकसित देश है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्षेत्रफल विस्तृत है 9372614 का एरिया है। क्षेत्रफल जिसे हम कहेंगे। यहाँ की जनसंख्या 26.58 करोड़ है। भाषा प्रायः अंग्रेज़ी बोली जाती है। वर्तमान में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, कांग्रेस और सीनेट। ऊपरी सदन कांग्रेस कहलाता है और निचला सदन सीनेट कहलाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आज़ादी से ग्रेट ब्रिटेन से मिली थी। एक घोषणा पत्र निर्मित किया गया जो 4 जुलाई 1776 को संविधान का घोषणा पत्र यहाँ पर फैलाया गया था। प्रति व्यक्ति आय जो है $24279 है। धर्म जो है ईसाई है। साक्षरता 96% है। मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा बल्कि विश्व के समक्ष एक आदर्श स्थापित किया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। संविधान एक लिखित संविधान है। सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ यूएसएसआर से अलग होकर के संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति के रूप में दिखाई देती है। यह उन राज्यों का 50 राज्यों का समूह है जो एक संघीय गणतंत्र है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जा सकता है। 49 जो राज्य हैं वो मुख्य भूमि पर हैं तथा एक राज्य हवाई द्वीप अलग से स्थित है। 1492 में भारत की खोज में निकले इटली के कोलंबस ने अज्ञानवश नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की थी। कुछ समय अमेरिका ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया और 1776 में ब्रिटिश साम्राज्य के दमनकारी नीतियों तथा अत्यधिक करों के विरोध में अमेरिका के निवासियों ने विद्रोह कर दिया तथा स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत की। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह बदलते परिवेश व आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित तथा विकसित होता रहा है। चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा, अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहारों द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया के पेंसिल्वेनिया में और 11 राज्यों के सम्मेलनों की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया और 4 मार्च 1789 से यह प्रभावित हुआ। संविधान को अपनाने के बाद में भी उसमें 27 बार संशोधन किया गया। पहले 10 संशोधन बाकी 2 के साथ जो कि उस समय मंजूर नहीं हुए
25 सितंबर 1789 को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और 15 दिसंबर 1791 पर अमेरिका की आवश्यक 3/4 द्वारा पुष्टि की गई। पहले 10 संशोधन बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका के संविधान का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका जन्म उस समय हुआ जब फ्रांस राजतंत्र, रोम में पवित्र साम्राज्य, पेकिंग में स्वर्ण के आदेश और संत साम्राज्य का अस्तित्व था। कालांतर में धीरे धीरे राज्य अतीत के गर्भ में समावित होते गए और अमेरिकी संविधान तमाम संघर्षों व टकराव के बावजूद आज भी जीवंत और एक आदर्श है। अमेरिकी संविधान के निर्माण ने विश्व को लिखित एवं प्रजातांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया। विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान के निर्माण में इसे अपने निर्माण का आधार बनाया। नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान एक प्रमुख स्रोत है। संविधान में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की स्थापना तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला है। विश्व की प्रमुख शक्ति बनाने में अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिका में जिस संविधान का निर्माण हुआ वह कई चरणों एवं वाद विवादों से गुजरा। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को समझने से पहले जो संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौतियां थीं, उनको जानना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण का जो कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति से शुरू हुआ था, उसे पूर्णता तक पहुंचाना, अर्थात विषमतावादी समाज को एक सूत्र में बनाए रखते हुए विकास को प्रोत्साहित करना। राज्य का स्वरूप कैसा हो, प्रजातांत्रिक हो अथवा संघीय हो। वाद विवाद का एक विषय केंद्र बनाम राज्यों की सर्वोच्च प्रभुसत्ता को लेकर तो था ही, इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी थे, जैसे सभी राज्यों को समानता का दर्जा दिया जाए या नहीं, संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो। जो प्रजातांत्रिक सरकार के समर्थक थे वो मानते थे कि सरकार का कार्यक्षेत्र एवं शक्ति सीमित होनी चाहिए, अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र कम शक्तिशाली हो, क्योंकि केंद्र यदि अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित होगी और राज्यों की पहचान खत्म हो जाएगी। आर्थिक मुद्दे पर इस वर्ग का मानना था कि संपत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में संचित न रहे और आय के न्यायोचित वितरण के लिए बड़े बड़े कृषि फार्मों के स्थान पर छोटे छोटे कृषि फार्म हों। पश्चिमी क्षेत्र की भूमि का वितरण अलग अलग ऐसे परिवारों में होना चाहिए जो इन क्षेत्रों में बस सकें और स्वयं की खेती कर सकें। इस वर्ग का नेतृत्व अमेरिका में थॉमस जेफरसन कर रहे थे। इन चुनौतियों के अध्ययन के बाद हम इस संविधान के विशेषताओं के बारे में जो चर्चा है उसे हम कल देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उद्देशिका में ही कहा गया है कि यह संविधान संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया है।